Assalamualaikum dear students, वेलकम टू इरफान साइंस अकेडमी। आई एम योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अहमद सईद। बेटे जैसा कि हमने सेकेंड ईयर फिजिक्स को शुरू किया था और उसके हमने तकरीबन काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, तो आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो हमारे पास मौजूद है। बेटे इसमें हमने क्या फाइंड करना है, एक कंडक्टर है या एक हमारे पास मेटल रील है या मेटल का कंडक्टर है जिसके ऊपर हमने क्या फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है। बेटे सबसे पहले जो है वो टॉपिक को शुरू करने से पहले इसके बेसिक प्रिंसिपल को देखते हैं कि ये हम फोर्स फाइंड कैसे करेंगे। हमने पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड it experiences a force। जब भी किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है और उसके अंदर से करंट को पास आउट करवाया जाता है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगती है जो कि क्या होती है, जिसकी वजह से वो जो कंडक्टर है वो मूव करना शुरू कर देता है या फिर वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स को। बेटे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया, मेरे पास ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रही हैं। ये मेरे पास दरमियान में एक करंट कैरिंग कॉइल या फिर एक कंडक्टर प्लेस है। तो ये मैंने दो पॉइंट्स बनाए हैं। बेटे ये क्रॉस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है ना वो इनवर्ड दी पेज है, पेज के अंदर की तरफ जो है वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, फोर्स की डायरेक्शन है। इसमें जो डॉट है, डॉट किसको जाहिर करता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है या जो इस पॉइंट के ऊपर लगने वाली फोर्स है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो बेटे जब भी इसके ऊपर फोर्स जो है वो इनवर्ड साइड पे लगेगी और इस पे जो फोर्स है वो आउटवर्ड साइड पे लगेगी, तो ये कॉइल क्या करना शुरू कर देगी, रोटेट करना शुरू कर देगी। तो हमने ये जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ कॉइल है वो हमने फाइंड करना है। बेटे इसको शुरू करते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे, इसको लेंथ के फैक्टर्स पे डिवाइड करें। ये हमारे पास ए से बी, बी से सी और सी से डी और डी से दोबारा जो है वो हमारे पास क्या है, ए वाला फैक्टर बन गया। हमने सबसे पहले तमाम फैक्टर्स के ऊपर जो है वो क्या करनी है, अलग-अलग फोर्स फाइंड करनी है और बाद में उस फोर्स को सोल्व करके क्या फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है। बेटा इसको शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे प्रिंसिपल भी लिखा हुआ है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। अब वो फोर्स किसके बराबर होती है बेटे, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर के। जितनी उसकी लेंथ ज्यादा होगी ना कंडक्टर की, उतनी ही उसके ऊपर फोर्स भी ज्यादा लगेगी। दूसरी चीज डिपेंड करती है करंट के ऊपर कि जितना उस कंडक्टर के अंदर से करंट ज्यादा गुजरेगा उतनी ही फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बेटे तीसरा फैक्टर क्या है इसका, मैग्नेटिक फील्ड। जितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही इसके ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी, फोर्स की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जन जो हमारे पास लास्ट वाला फैक्टर है वो क्या है, दोनों के दरमियान में बनने वाला एंगल, एल और बी के दरमियान में बनने वाला जो एंगल है उसके ऊपर ये फोर्स डिपेंड करती है। अब देखिए अगर दोनों के दरमियान में बनने वाला एंगल जो है वो हमारे पास जीरो होगा तो साइन जीरो जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। लेकिन अगर दोनों के दरमियान में बनने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्रीज होगा या 180 डिग्रीज होगा तो फिर ये जो फोर्स है ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बेटे इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और वो कैसे करेंगे, ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, लेंथ के, मैग्नेटिक फील्ड के और दोनों के दरमियान में बनने वाले एंगल के। बेटे अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करता हूं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है वो क्या है, के है, और इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है हमारे पास किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो जब मैं इसको दोबारा से रीराइट करूंगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, F इज इक्वल्स टू ILB साइन ऑफ थीटा। बेटे सारे पैचेस के ऊपर अलग-अलग फाइंड करते हैं फोर्स। सबसे पहले A से लेकर B तक, 4A to B, A से लेकर B तक फाइंड करेंगे। बेटे देखिए जो हमारे पास लेंथ का फैक्टर है वो इस डायरेक्शन में है और जो हमारे पास फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, वो भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है। हमने L और B को देखना है और फिर हमने एंगल को सपोज करना है। हमारे पास जो लेंथ का फैक्टर है वो इस डायरेक्शन में है और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी इस डायरेक्शन में है।
तो जब आप उसको पुट करेंगे F इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन ऑफ, दोनों के दरमियान में बनने वाला एंगल 0 के बराबर होगा, तो साइन 0 0 के बराबर होता है, तो हमारे पास जो फोर्स आएगी वो क्या होगी 0। अब बात करते हैं हमारे पॉइंट से B से C की तरफ। बेटे फॉर अ पॉइंट B टू C जब हम फाइंड करेंगे तो देखिए हमारे पास जो लेंथ का फैक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, ऐसे, और हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में है। दोनों के दरमियान में बनने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्रीज पे है। तो इस वक्त जो फोर्स होगी जब आप साइन की जगह पे 90 पुट करेंगे तो वो 1 के बराबर होगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो फोर्स है वो हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसी तरह थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इसमें जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इस डायरेक्शन में है। दोनों के दरमियान में बनने वाला एंगल 0 के बराबर। जब आप साइन की जगह पे 0 पुट करेंगे तो वो पूरी फैक्टर को क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसी तरह थर्ड पैच की बात करते हैं D से लेकर A तक। बेटे लेंथ का जो फैक्टर है वो बिल्कुल सेम उसी डायरेक्शन में है और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के दरमियान में बनने वाला एंगल 90 डिग्रीज पे होगा। तो जो हमारे पास फोर्स होगी वो बराबर होगी ILB के। बेटे ये वाली दोनों फोर्सेस 0 हैं और ये वाली दोनों फोर्सेस हमारे पास ILB के बराबर है। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, ये वाली फोर्स 1 और ये वाली फोर्स 2। मैं कह देता हूं कि जितनी फोर्स इस वाली लेंथ के फैक्टर के ऊपर लग रही है उतनी ही फोर्स इस लेंथ के फैक्टर के ऊपर भी लगेगी, जिसकी वजह से ये कॉइल या ये कंडक्टर जो है वो क्या करना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर है, तो मैं दोनों को एक ही दफा सपोज करता हूं, वो क्या है ILB। बेटे हमने टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म ये बराबर किसके है, टॉर्क है। बेटे फोर्स हमने फाइंड कर लिया, बराबर किसके है, ILB के। अब हमने मूवमेंट आर्म फाइंड करना। मूवमेंट आर्म का मतलब क्या होता है कि वो लेंथ वाले फैक्टर्स या वो लेंथ का पूरा फैक्टर जिसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, तो उसको मैं सपोज कर लेता हूं, आप उसे L भी सपोज कर सकते हैं, हम उसे A सपोज कर लेते हैं कि ये वाला जो फैक्टर्स है उनको मैं A कह रहा हूं, यानी पूरी जो कॉइल है उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रही है। तो जब आप इसकी जगह पे पुट करेंगे बन जाएगा ILB और मूवमेंट आर्म की जगह पे आप स्मॉल a लिख सकते हैं। बेटे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा IB। L और A को आप अलग लिख दें, दोनों लेंथ के फैक्टर हैं और आपको पता है एरिया जो है वो बराबर होता है L स्क्वायर के। दोनों लेंथ के फैक्टर हैं, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ का स्क्वायर, तो आपके पास जो टॉर्क आएगा वो किसके बराबर होगा, IB और A के बराबर होगा। क्योंकि इन दोनों की जगह में मैं क्या पुट कर सकता हूं, एरिया, तो मैंने वहां पे क्या लिख दिया, एरिया। बेटे अगर हमारे पास, ये तो हमने साइन थीटा की बात कर ली ना, अब एरिया के लिहाज से बात करते हैं कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में अगर आपके पास ये कॉइल जो है वो 90 डिग्रीज पे ना हो या 0 डिग्रीज पे ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए साइन थीटा नहीं यूज करेंगे, इसके लिए हम फिर कोस थीटा को यूज करेंगे। तो ये बन जाएगा IBA कोस ऑफ थीटा। और अगर आपने टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो वो किसके बराबर होगी, I मीन करंट के, B जो है वो मैग्नेटिक फोर्स के, A जो है वो कॉइल के एरिया के, और कोस थीटा B और A के दरमियान में बनने वाला एंगल जो होगा। बेटे ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसको समझने में कोई भी डिफिकल्टी हो रही हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।